अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं रानी सैफुल्लाह खान। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में आपको अपडेट करें, मुल्क में कोरोना की नई लहर के आसार नुमाया हो गए। वफाकी वजीर असद उमर का ट्विटर पैगाम, कहा कोरोना की नई लहर से बचने का बेहतरीन हल सिर्फ मास्क है। असद उमर ने मजीद ये भी कहा कि कराची में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस बढ़ रहे हैं, आवाम एहतियात से काम लें। मुल्क में कोरोना की नई लहर के आसार नुमाया है। वफाकी वजीर असद उमर का ट्विटर पैगाम, कहा कोरोना की नई लहर से बचने का बेहतरीन हल मास्क पहनना है। असद उमर का मजीद कहना था कि कराची में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं, आवाम एहतियात से काम लें। मुल्क में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी है। NCOC के जारी अदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वबा में मुब्तला मजीद 8 मरीज इंतकाल कर गए, जिसके बाद जहां बहक अफराद की तादाद 28,941 हो गई। एक रोज़ में 594 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.30% रिकॉर्ड की गई है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में 1 दर्जन से ज्यादा अफराद में ओमिक्रॉन वायरस की तशखीस के बाद जिला शर्की में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। 14 जनवरी तक जारी रहने वाले माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में किसी भी किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी होगी। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम हैदर से। जी वसीम। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में, जहाँ पर अब गुज़िश्ता दिनों 7 एक ही घर से जो है वो ओमिक्रॉन के केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद गुलशन इकबाल में ब्लॉक 7 में जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 4 केसेस जो है वो ओमिक्रॉन के और रिपोर्ट हुए हैं। टोटल तादाद जो है वो अब तक 11 हो चुकी है। शहर में बढ़ते हुए ओमिक्रॉन की तादाद 11 हो गई है और इस सिलसिले में जो है वो मुकम्मल तौर पर एहतियात करने को कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि मास्क जो है वो लगाएं और जो डोज है वो अपनी मुकम्मल कराएं, ताकि जो है वो इस ख़तरनाक बीमारी से बचा जा सके। गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में इस वक्त भी मेरे कैमरामैन अली रज़ा आपको दिखाएंगे कि ये वो इलाका है जहाँ पर जो है स्मार्ट लॉकडाउन लगा हुआ है। लोग जो है वो यहाँ पर बहुत कम तादाद में जो है वो घर से बाहर निकल रहे हैं। सन्नाटा इस इलाके में है लगा हुआ है, क्योंकि मुख्तलिफ गलियों को और मुख्तलिफ जगहों को जो है वो कनाते और रुकावटें लगाकर जो है वो बंद कर दिया गया है। और गुज़िश्ता रोज़ जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनकी तादाद 4 थी। इस तरह 11 केसेस जो है वो ओमिक्रॉन के अब तक जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। जी, पंजाब में ओमिक्रॉन के केसेस की मजमूई तादाद 70 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में कोरोना के 172 नए केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में 150, रावलपिंडी में 9 और बावलपुर में 3 नए केसेस सामने आ गए। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब के अदादोशुमार के मुताबिक 12 साल से ज़ायद उम्र के तमाम अफराद को वैक्सीन लगाने की कोशिश की जा रही है, जबकि सूबे में कोरोना के एक्टिव केसेस की कुल तादाद 3090 हो गई है, जबकि 24 घंटों के दौरान कोरोना में मुब्तला मजीद 3 मरीज इंतकाल कर गए। कोरोना वायरस ने दोबारा पूरी दुनिया में सर उठा लिया है। पंजाब की 51% आबादी को दोनों डोज लग चुकी हैं। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, पंजाब के हर खानदान को हेल्थ कार्ड फराहम करना तरजीह है। हेल्थ कार्ड पूरी फैमिली के लिए होगा। यास्मीन राशिद ने मजीद कहा कि अवाम की सहूलत के लिए ऐप बनाई है। नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड नामी ऐप से अवाम को फ़ायदा हासिल होगा। आवाम के लिए जो अच्छी खबर है वो ऑलरेडी आपको पता है कि 31 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाए थे और जो लॉन्चिंग की थी उन्होंने बिस्मिल्लाह हमने लाहौर डिवीज़न से शुरू की है। ये कौमी सेहत कार्ड की जो लॉन्चिंग हुई है कि हर ख़ानदान को एक सेहत कार्ड मिलेगा जिसकी लागत को तकरीबन 10 लाख रुपए है और उस 10 लाख के अंदर वो अपने फैमिली का इलाज करवा सकेगा। इस सारी सहूलत के लिए हमने एक ऐप बनाया है। ऐप का नाम है नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड। इस्लामाबाद से, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों में ओमिक्रॉन के 18 केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 84 हो गई। इस्लामाबाद में भी गुज़िश्ता 24 घंटों में ओमिक्रॉन के 18 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन वेरिएंट के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 84 हो गई है। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदा आफ्ताब जहान से। जी आफ्ताब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बाद जारी है। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान नए वेरिएंट से 18 शहरी मुतासिर हुए हैं, जबकि इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन वेरिएंट के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 84 हो गई है। इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन का पहला केस 25 दिसंबर को सामने आया था। DHO इस्लामाबाद के मुताबिक आंधवी वबा के तनाजुर में इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन मजीद फैलेगा, जबकि DHO इस्लामाबाद ने शहरियों से अपील की है कि मास्क पहने और वैक्सीनेशन लगाए लाजमी तौर पर। जी
कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से मुतालिक नई तहकीक सामने आ गई। तहकीक के मुताबिक ओमिक्रॉन की अलामात में आवाज़ की तब्दीली, भारीपन होना, गले में जलन, खराश, छींकें और जिस्म में दर्द शामिल हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को गोया सुना जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक आवाज़ की तब्दीली कोरोना वायरस की बदली हुई किस्म ओमिक्रॉन की पहली अलामत है। बरतानवी वेबसाइट ने इत्तला दी है कि बढ़ते हुए शवाहिद से साबित हुआ कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन से मुतासिदा शख्स में पहली अलामत उसकी खुरदुरी और मोटी आवाज है। माहिरीन ने मजीद कहा कि आवाज के खुरदुरेपन के साथ दीगर अलामत भी हो सकती हैं, जिनमें गले की जलन, खराश, छींकें, कमर के निचले हिस्से में दर्द और थकावट है। बरतानिया भर में इस वायरस के फैलने के साथ ही दर्जनों अफराद में सर्दी जैसी अलामत होने की इत्तला भी मिली। माहिरीन ने खबरदार किया है कि नाक बहना, सर दर्द, जिस्म में दर्द और रात को पसीना आना जैसी मामूली अलामत ओमिक्रॉन नामी वायरस के इन्फेक्शन की अलामत हो सकती हैं और उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लीगी रुकन पंजाब असम्बली बिलाल यासीन पर कातिलाना हमले में देसी साख्ता 9mm पिस्तौल का इस्तेमाल हुआ। पुलिस जराये के मुताबिक पिस्तौल का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है, पिस्तौल का नंबर मिटाया गया है। मजीद जानते हैं वकार शौकत से। जी वकार, अपडेट कीजिएगा। ये बिलाल यासीन पर जो है कातिलाना हमले के मामले में मजीद पेशरफ सामने आई है कि तफ्तीशी टीमों ने 2 रोज बाद भी जो है वो अभी तक जो है वो मुलजमान का सुराग नहीं लगाया। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जाए वकुआ से मिलने वाला पिस्टल फ्रांसिक को भिजवा दिया गया है। हमले में देसी साख्ता 9mm पिस्टल जो है वो पुलिस के मुताबिक इस्तेमाल किया गया है। पिस्तौल पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं मिला। पुलिस के मुताबिक ये है कि हमले में इस्तेमाल होने वाले पिस्तौल की रजिस्ट्रेशन नंबर मिटा दिया गया था। पुलिस जराये का ये भी कहना है कि फ्रांसिक लैब में फिंगरप्रिंट से मुलजमान की शिनाख्त को मुमकिन बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ सीसीटीवी फुटेज की मदद भी ली जा रही है और जबकि पुलिस की जो है वो टीमें भी तश्कील दी गई हैं ताकि जल्द मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए। इससे के अलावा जो है वो गुज़श्ता रात जो है वो पुलिस की जानिब से 3 जो है वो असला डीलर भी गिरफ्तार किए गए हैं। चूँकि वहाँ से पिस्टल जो बरामद हुआ था उस वाले से भी गिरफ्तार मुलजमान से तफ्तीश जारी है। जी ठीक है वकार, यही बताइएगा कि फुटेज भी मौसूल हो गई, पिस्तौल भी मिल गया, पुलिस का क्या कहना है इस हवाले से? कब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी, कब तक मुलजिमान को पकड़ा जा सकता है? देखिए जी, अभी तक जो पुलिस ने कार्रवाई की है उसके मुताबिक एक जो है वो पिस्टल मोहनी रोड से बरामद हुआ था। उसके बाद 3 असला डीलर्स को जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद मुलजिमान से तफ्तीश जारी है और ये बात सामने आई है कि पिस्टल जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था, उसको फ्रांसिक भेज दिया गया है। उसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि मुलजमान ने अगर ये पिस्टल इस्तेमाल किया है तो इस पिस्टल पर मुलजमान के फिंगरप्रिंट्स होंगे, उसके जरिए भी मुलजमान की तलाश जो है वो मुमकिन बन सकती है। ताहम पुलिस की जानिब से जदीद जो है वो टेक्नोलॉजी की मदद भी ली जा रही है। इसके साथ साथ हमेशा से ही पुलिस ने एक जो है वो आला इस्तेमाल किया जिसको जो फेंसिंग कहा जाता है। उस मौका पर जो वारदात के मौका पर जो फेंसिंग अगर की जाए पुलिस की जानिब से तो मुमकिन है कि पुलिस जो है वो फौरी तौर पर मुलजमान तक पहुंच सकेगी। जी सिंध बल्दियाती तरमीमी एक्ट के खिलाफ कराची में सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना तीसरे रोज भी जारी है। मजीद के तफसीलात हैं जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज वजीउद्दीन से, जो इस वक्त धरने में ही मौजूद हैं। जी वजी, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं सिंध असम्बली के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पे जमात इस्लामी की जानिब से जो है आज तीसरा रोज़ है जो धरना दिया हुआ है बल्दियाती काले कानून के ख़िलाफ़। अब जो है यहाँ पे सूरत हाल ऐसी है कि रात गए जो है इन्होंने जो मुजाहिरीन ने जो धरने के शुरू किया उन्होंने जो है रात गए 3 जो है यहाँ पे रात गुजार रहे हैं। अभी भी यहाँ पे कारकुनों की तादाद मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि इनका क्या मुतालबा है। इसके 2 बुनियादी मकासद हैं। एक मकसद तो ये है आवाम के साथ जो जुल्म हो रहा है इस काले कानून के नतीजे में उसको बताया जाए, लोगों को आगाही दी जाए। दूसरा, ये जो जालिम काला कानून बनाने वाले हैं इनको भी जो है ना वो बेदार किया जाए, बताया जाए कि आप ये गलत कर रहे हो। जो हम पीस पार्टी का पस मंज़र देखते हैं, इनका जहनी वो देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है ये सिर्फ वसाइल को और इख्तियारात को अपने पास रखते हैं। हम तो ये कहते हैं सिर्फ बातचीत का नुक्ता वाहिद यही है कि आपने जो कुछ एक्ट बनाया ये गलत है, इसको सही करो, बस कोई बातचीत नहीं। आपने ये सुना कि इनका यही मुतालबा है कि जो बिल पास किया गया है उसको जो है वापस लिया जाए और बताया जा रहा है कि पीर से जो है इस धरने के जो लोग हैं इस पे जो है इस धरने को जो है वसी किया जाएगा जिसपे खवातीन की तादाद भी जो है शामिल होगी। मौसम की सूरत हाल से आपको आगाह करें। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वक्फे से जारी बर्फबारी ने सयाहों की मौजें करा दी। हुंजा, लोयरदी, सवात और मालाकंड पहाड़ों पर सफेदी से मनाजिर मजीद दिलकश हो गए।
ملک کے بلائی علاقوں میں جاڑے کے ڈیرے، یکبستہ ہواؤں نے ہر چیز کو منجمد کر دیا۔ بلوچستان کے کئی مقامات پر بھی سردی جوبن پر، ملک بھر میں سردی نے شہریوں کے کڑاکے نکال دیے۔ بلوچستان کے کئی مقامات پر درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گر گیا۔ صوبے کے کئی مقامات پر بارشوں اور برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹہ میں بارشوں کے بعد موسم مزید سرد ہو گیا۔ کوئٹہ اور ذوب کا پارہ -2 تک گر گیا ہے، جبکہ کلات اور سبی میں درجہ حرارت 2 ریکارڈ کیا گیا۔ بلوچستان کے بلائی علاقوں کنجوگی زیارت میں رات گئے سے وقفے کے ساتھ برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ لوئر دیر میں بھی وقفے سے جاری برف باری سے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رواں موسم سرما کے دوران مغربی ہواؤں کا سب سے تگڑا سسٹم چند گھنٹوں بعد ملک میں داخل ہوگا۔ کئی روز تک بادل خوب برسیں گے اور شدید برف باری بھی ہوگی۔ محکمہ موسمیات نے اگلے ہفتے سے 2022 کی پہلی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی کی ہے۔ شہر قائد میں 3 سے 5 جنوری کے دوران گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں درجہ حرارت لاہا -5، اسکردو -11، کلام -10، گوپس استور -9 اور گلگت -60 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور میں سخت سردی نے شہریوں کے دانت بجا دیے۔ شہر کی فضائی آلودگی میں بھی کمی نہیں آ رہی۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 2 روز میں بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ تفصیلات دیکھیے وحید گجر کی رپورٹ میں۔ پنجاب بھر کی فضا سموگ اور دھند سے شدید متاثر۔ لاہور فضائی آلودگی کے اعتبار سے دنیا بھر میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ شہریوں کے لیے سانس لینا محال ہو گیا۔ صبح کے اوقات میں موٹر وے کو شدید دھند کی باعث ٹریفک کے لیے بند رکھا گیا۔ شہر میں سردی کی شدت بھی کم نہ ہوئی۔ کم سے کم درجہ حرارت 5 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ سموگ کی تشویشناک صورتحال کے پیش نظر پارکوں میں رش نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں تو آپ تمام لوگوں کو کہوں گا کہ جناب اپنے بچوں کو یہاں پہ لے کے آئیں، ان کو نکالیں صبح کی جو سیر، صبح کی جو ایکسرسائز ہے اس کا معمول اپنائیں، اس میں آپ کی زیادہ بہتری ہے۔ میں آ کے ادھر جمناسٹکس سیکھتی ہوں، میرا شروع سے شوق ہے کہ میں جمناسٹ بنوں ایک۔ محکمہ موسمیات نے آج شہر کا درجہ حرارت 17 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ کیمرامین سلمان مراج کے ساتھ وحید گجر، GTV نیوز، لاہور۔ ملک بھر میں شدید دھند کے باعث ٹرینوں کا شیڈیول متاثر ہو گیا۔ کراچی سے چلنے والی پاک بزنس ایکسپریس 4 گھنٹے تاخیر کا شکار ہے۔ علامہ اقبال ایکسپریس 4 گھنٹے، کراچی ایکسپریس 2 گھنٹے 50 منٹ، جبکہ رحمان بابا ایکسپریس 2 گھنٹے 40 منٹ تاخیر کا شکار ہے۔ دھند کے باعث تیزگام 1 گھنٹہ 50 منٹ تاخیر کا شکار ہوئی ہے، جبکہ کوئٹہ سے چلنے والی جعفر ایکسپریس 1 گھنٹہ 40 منٹ لیٹ ہے۔ پاک افغان بارڈر کے سنگم پر واقع وادی شاہی میں ہر جگہ برف کی سفیدی وادی کا مزہ دوبالا کر دیا ہے۔ برف کی چادر نے ہر چیز کو ڈھک دیا۔ وادی سیاحوں کی توجہ کو مرکز بن گئی ہے۔ وادی شاہی کی سیر کرا رہے ہیں رحمت اللہ سواتی اپنی اس رپورٹ میں۔ یہ مناظر پاک افغان سرحدی علاقہ شاہی ٹاپ کے ہے، جو حالیہ برف باری کے بعد سیاحوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ شاہی ضلع ہیڈ کوارٹر تمرگڑھ سے 50 کلومیٹر کے فاصلہ اور سطح سمندر سے 4500 فٹ بلندی پر واقع ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ادھر شاہی ٹاپ آئے ہیں، ہم نے بہت انجوائے کیا کیونکہ یہاں بہت بڑی برف باری ہوئی ہے۔ حالیہ برف باری کے بعد شاہی اور بن شاہی کی پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھی ہے اور برف باری کے حسین قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے بڑی تعداد میں سیاح آ کر خوب موج مستیاں کرتے ہیں اور بہت انجوائے کیا اور بہت آدمی آیا ہوا ہے۔ ہم اور لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آؤ شاہی دیکھو۔ لاہور دیر کے وادی شاہی کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حسن سے نوازا ہے، لیکن حکومت کی عدم توجہ اور سڑکوں کی خراب صورتحال کی وجہ سے سیاحوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی، شاہی، لاہور دیر۔ سال کے پہلے اتوار کی صبح اسلام آباد کے عوام ناشتے کے لیے پسندیدہ فوڈ پوائنٹس پہنچے۔ سردی کی شدت بڑھی تو پائے اور نہاری کے آرڈر دیتے نظر آئے۔ رپورٹ کریں گے حیدر شرازی۔ چھٹی کا مزہ دوبالا کرنے اور دوستوں سے ملاقات کے لیے اسلام آباد کے شہری میلوڈی فوڈ سٹریٹ پہنچے۔ سرد موسم میں نان پائے اور حلوہ پوری کے مزے لیتے رہے۔ فوڈ سٹریٹ اچھی ہے، میلوڈی کی اچھی چل رہی ہے، لوگوں کا رش بھی رہتا ہے، خاص کر شام کو فش کے لیے بہت رش رہتا ہے یہاں پہ۔ ہوٹلوں پر پائے اور چھولے کے ساتھ کلچے بھی دستیاب ہیں۔ پائے بہت زبردست ہیں، ٹھیک ہے، ان کے چنے بھی اچھے ہیں، چاول بھی اچھے ہیں، حلیم بھی اچھی ہے، ان کے پائے بھی اچھے ہیں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں جو آئیں انشاءاللہ ان سے کھائیں۔ محکمہ موسمیات نے کچھ روز میں بارش کی پیش گوئی بھی کی ہے۔ طبی ماہرین نے عوام کو کھانے پینے میں احتیاط کا بھی مشورہ دیا ہے۔ کیمرہ مین عمیر رفاق کے ساتھ حیدر شیرازی، GTV نیوز، اسلام آباد۔ پشاور میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ چھٹی کے روز شہریوں نے ناشتے کے لیے ہوٹلوں کا رخ کر لیا۔ سری پائے اور حلوہ پوری کی ڈیمانڈ بھی دیکھی گئی ہے۔ نواب شیر کی رپورٹ دیکھیے۔
پشاور میں خون جما دینے والی سردی کی شدت برقرار، شہریوں نے سنڈے کو فنڈے بنانے کا بہترین موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ ہوٹلوں پر عوام کا رش لگا رہا، لوگ گرما گرم حلوہ پوری پر ہاتھ صاف کرتے رہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ چھٹی کے روز سب کے ساتھ مل کر ناشتہ کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ سردیاں بھی ہے اور سال کا پہلی اتوار بھی ہے، تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ایسی خوراک کھائے کہ جس سے وہ بدن بھی گرم ہو جائے اور وہ بھی ہو جائے، تو اسی وجہ سے آپ لذیذ بھی ہیں۔ ہم یہاں پہ آئے جی، یہ پشاوری سوغات ہے پانچے، یہ ہم آج کلا لے کے آئے ہیں کہ ہم کلا کھائیں گے، بچے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ ہوٹل آنے والے نہ صرف خود ناشتہ کرتے ہیں بلکہ گھر والوں کے لیے بھی پیک کرواتے رہے۔ کیمرامین سہیل رانا کے ساتھ نواب شیر، GTV نیوز، پشاور۔ پشاور میں گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ گیس کی مسلسل لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے گھریلو صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں نواب شیر۔ جی نواب۔ جی بالکل، پشاور میں گیس کا بحران روز بروز شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی جو ہے وہ گیس کی جاری ہے، جس نے شہریوں کی پریشانی میں جو ہے وہ مزید اضافہ کر دیا ہے۔ گھریلو صارفین کے ساتھ ساتھ جو کمرشل صارفین ہے وہ بھی گیس کی وجہ سے، گیس بحران کی وجہ سے کافی پریشان ہے، لیکن جو گھریلو صارفین ہے وہ گیس نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ میں اس وقت ایک علاقے کے فلیٹوں میں موجود ہوں، کچھ شہریوں سے بات کرتے ہیں کہ ان کے کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس وقت ہم ایک گھر کے سامنے ہی کھڑے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں شہری سے۔ جی، آپ لوگوں کے گھر میں گیس ہے اور کیا مشکلات آپ کو پیش آ رہی ہے؟ صبح کے ٹائم تو بالکل ہوتی نہیں، ابھی شکر ہے کہ تھوڑی ہلکی سی آ رہی ہے، مگر بہت زیادہ گیس کی جو لوڈ شیڈنگ ہے نا اس کا سامنے، مطلب صبح کے ٹائم بالکل نہیں ہوتی۔ اب بچے جو ہیں وہ بھوکے پیٹ جو ہے اسکول اور چلے جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ گیس نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ گیس نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اکثر جب اسکول کے اوقات ہوتے ہیں تو بچے بغیر ناشتے کے اور کاروباری حضرات بھی جو ہے وہ بغیر ناشتے کے کاروبار پر چلے جاتے ہیں، تو وہ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ گیس کے بحران کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ اقدامات کرے۔ جی، کوئٹہ میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سردی بڑھنے کے باعث گیس پریشر انتہائی کم ہے۔ بعض علاقوں میں تو گیس پریشر نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں نے احتجاج کی دھمکی دے دی ہے۔ مزید کیا صورتحال ہے جان لیتے ہیں بیورو چیف کوئٹہ بشرا قمر سے۔ بشرا، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت کوئٹہ شہر میں سردی کی شدت بڑھ چکی ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق اس وقت کوئٹہ کا درجہ حرارت جو ہے -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جہاں ایک جانب محکمہ موسمیات نے سردی کی شدت مزید بڑھنے کا امکان ظاہر کیا ہے، وہیں دوسری جانب گیس پریشر جو ہے اس نے عوام کو پریشان کر رکھا ہے، جبکہ جن علاقوں میں گیس پریشر آ رہا ہے تو وہاں پر انتہائی کم گیس پریشر ہونے کی وجہ سے خواتین کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ اس وقت بھی جس گھر میں میں موجود ہوں یہاں پر بچے بھی موجود ہیں، بزرگ بھی موجود ہیں، جبکہ خواتین کو جو ہے آج اتوار کے دن امور خانہ داری نبھانے میں بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سب بھی خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں ان کی کیا مشکلات ہیں۔ جی بتائیے، کیا کہیں گی؟ شروع سے ہی دسمبر سارا ہم نے جو ہے کم گیس پریشر کے ساتھ گزارا کیا ہے، اور اب آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ جنوری میں برف باری کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، تو گیس پریشر انتہائی کم ہے۔ اگر ہم جو ہے کمروں میں اگر ہم ہیٹنگ ارینجمنٹ کرتے ہیں تو ہمارے لیے کچن میں جا کے کوکنگ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر ایک ہماری ایکسٹرا ڈیوٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ گھر میں بزرگ ہیں، بچے ہیں، اگر ہم کمروں میں ہیٹنگ ارینجمنٹ کرتے تو ہمیں ان کے ساتھ ہی بیٹھنا پڑتا ہے باقی سارے کام چھوڑ کر۔ جی بالکل، آپ نے سنا کہ شہریوں کا کہنا ہے کہ انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، گیس پریشر پہلے تو کم ہوتا ہے اور اچانک پھر چلا بھی جاتا ہے، جس کی وجہ سے روزانہ کوئٹہ میں جو ہے حادثات بھی رونما ہو رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ خواتین کا کہنا ہے کہ امور خانہ داری نبھانے میں کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر 1-2 دن کے اندر جو ہے گیس پریشر بحال نہ کیا گیا اور سردی کی شدت مزید بڑھ گئی تو وہ مجبوراً جو ہے احتجاج پر اتر آئیں گے اور تب تک احتجاج کا سلسلہ جاری رکھیں گے جب تک ان کے علاقوں میں گیس پریشر جو ہے وہ بحال نہیں کر دیا جاتا۔ جی، ملک کے کئی شہروں میں گیس کا بحران جاری ہے۔ گیس نہ ہونے کی وجہ سے گھریلو صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہری کہتے ہیں گیس کے بل تو باقاعدگی سے آتے ہیں لیکن گیس نہیں آتی۔ مزید کیا کہا آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ گیس نہیں آ رہی، بل بہت زیادہ آ رہے، حکومت کو چاہیے کوئی ہمارے بارے بھی سوچنا چاہیے۔ سردیوں میں تو گیس ہوتی نہیں ہے، ایک تو مشکل سے راشن پورا کرو، پھر گھر میں جاؤ یہ باہر سے آٹا پکا کے لے آؤ، روٹی پکا کے لے آؤ، وہ گھر میں الگ نصیبت کھڑی ہوتی ہے۔ گیس بالکل نہیں آ رہی، باہر سے کھانا لے کے آنا پڑتا ہے، بہت مہنگا ہے۔
हुकूमत को चाहिए हमारे बारे को सोचे, ये तो ज्यादती है हमारे साथ। गैस तो आ नहीं रही, बिल किस चीज़ का बार हमें पे करना पड़ता है। गैस बिल्कुल नहीं आ रही, खाना बच्चों को घर बाहर से ला के दे रहे हैं, बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं, क्या करें। सेहत कार्ड हर शहरी के लिए है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्विटर पैगाम, कहा कि सिंध में सूबाई हुकूमत ये सहूलत नहीं दे रही। लाहौर डिवीज़न में सेहत कार्ड की सहूलत मुकम्मल तौर पर मैसर होगी। अगले 1.5 माह में पंजाब के तमाम खानदान सेहत कार्ड के जरिए 10 लाख रुपए तक सालाना के इलाज के अहल होंगे। फवाद चौधरी ने मजीद कहा, इस इनकलाबी प्रोग्राम से लोगों की सेहत के अखराजात अब उनके बजट का हिस्सा नहीं रहे, बल्कि ये खर्च मुकम्मल तौर पर हुकूमत उठा रही है। पाक बहरिया के जहाज PNS तबूक ने रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल पर तैनाती के दौरान ओमान का दौरा किया। इस मौके पर ओमानी बहरिया और पाकिस्तानी सफारती हुक्काम ने पाक बहरिया के जहाज का इस्तकबाल किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक जहाज के कमांडिंग ऑफिसर ने ओमानी हुक्काम से अहम मुलाकातें की। मुलाकातों के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान के मुताबिक PNS तबूक के दौरे से दोनों ममालिक के ताल्लुकात को भी फरोग मिलेगा। लाहौर के इलाके मांगा मंडी में 6 वर्ष के बच्चे से बदफेली करने वाले मुल्जिम साकिब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक बच्चा गली में खेल रहा था कि मुल्जिम बच्चे को जबरदस्ती करीबी जेर तामीर इमारत में ले गया और वहां बदफेली करने के बाद मौके से फरार हो गया। लाहौर के इलाके मांगा मंडी में 6 बरस के बच्चे से बदफेली करने वाले मुल्जिम साकिब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रुख करेंगे पेशावर का। पेशावर के कयूम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नेशनल जूडो चैंपियनशिप का आगाज हो गया। चैंपियनशिप में मुल्क भर से 14 टीमों के 250 मर्द और खवातीन खिलाड़ी शरीक हैं। चैंपियनशिप में ओलंपियन शाह हुसैन शाह भी शिरकत कर रहे हैं। चैंपियनशिप के हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नवाब शेर से। जी नवाब, क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, पेशावर के कयूम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में नेशनल जूडो कराटे चैंपियनशिप शुरू हो गई है, जिसमें मुल्क भर से 14 टीमें हिस्सा ले रही है, जिनमें मर्द और ख़वातीन टीमें शामिल है। मेरे साथ इस वक्त ओलंपियन शाह हुसैन शाह मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। जी बताइए, क्या आप समझते हैं कि इस तरह की जूडो इवेंट से पाकिस्तान की जो जूडो खिलाड़ी है वो इंटरनेशनल सतह या ओलंपिक में कोई मेडल हासिल कर सके और कोई टैलेंट सामने आएगा? जी बिल्कुल, अभी पाकिस्तान का जूडो अभी 5 साल से अगर 5 साल पहले से देखें तो चेहरा बहुत यंग है। पहले ओल्ड थे, लेकिन अभी जूनियर टीम से अभी पाकिस्तान की टीम को बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये जूनियर टीम ऐसे ऐसे अच्छी तरीके से कंपटीशन करेगी, तो ये जब सीनियर होंगे तो ओलंपिक या कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडल भी बहुत नज़दीक है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ओलंपियन शाह हुसैन शाह का ये कहना है कि इस तरह की इवेंट से न सिर्फ जो है वो मुल्की सतह पर टैलेंट सामने आएगा, बल्कि इंटरनेशनल सतह पर भी जो है वो टैलेंट सामने आएगा और पाकिस्तान जो है वो ओलंपिक और दीगर जो इंटरनेशनल मुकाबले होंगे जूडो के, उनकी नुमाइंदगी कर सकेंगे और मेडल जीतने की तवक्को भी की जा रही है। जी, सऊदी अरब के शहर तबूक के पहाड़ी इलाके में साल के पहले रोज हर तरफ बर्फ ही बर्फ से माहौल खुशगवार हो गया। बुलंदों वाला पहाड़ दिलकश मनाजिर पेश करने लगे। सऊदी शहरियों समेत गैर मुल्की सयाह बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होते रहे। बर्फबारी के बाद सऊदी अरब के मुत्तादिद इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। छोटी उम्र बड़े काम। लाहौर की 7 साला नाया डारकमसन हॉर्स राइडर, जो दुबई में हॉर्स राइडिंग मुकाबलों में अवार्ड भी जीत चुकी हैं, घोड़े को ऐसे दौड़ाती हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। कमसन हॉर्स राइडर से मिलवा रहे हैं लाहौर से मोहम्मद ज़ीशान। उम्र 7 साल, महारत ऐसी के जो बड़े बड़ों के बस की बात नहीं। सिन्फ नाजुक जिस फील्ड में भी हो अपना लोहा मनवाना जानती है। 3.5 साल की उम्र में हॉर्स राइडिंग करने वाली कमसन अनाया कहती हैं, मुझे हॉर्स राइडिंग का शौक है और जब किसी काम का शौक होता है तो इंसान डरता नहीं है। नहीं, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि जिसका शौक होता है वो कहता है भाई मुझे क्यों डर लगे। जिसका शौक होता है वो कर लेता है। 7 साला अनाया ने तो घोड़े को काबू में ही रखा होता है, लेकिन बाहर बैठी वालिदा कदम कदम पर डर रही होती हैं। वालिदा कहती हैं, बेटी के घुड़सवारी से डर तो लगता है, लेकिन उसके शौक के आगे मजबूर हैं। फील ज़ाहिर है बहुत अच्छा होता है, किसी टाइम डर भी लग रहा होता है, मगर उसका अपना जुनून हमें चुप रहने पे फिर मजबूर कर देता है। नन्ही अनाया कहती हैं, बड़े होकर फाइटर पायलट बनना चाहती हूँ और मुल्क व कौम का नाम रोशन करना चाहती हूँ। गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। कैमरामैन साजिद सईद के साथ मोहम्मद ज़ीशान नवाज, GTV न्यूज़ लाहौर। देखते रहिए GTV न्यूज़।